सिंघा साहब, आप फिर आ गए धरने पर, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए रणबीर जी, मैं आपसे क्या बात साझा करूं, लेकिन मैं बहुत भारी मन से आपसे बातचीत कर रहा हूं। और ये जो धरना लगा है, इसका कारण है कि ठियोग शहर, जिसमें आबादी लगभग 10,000 है, पिछले 6 महीने में बहुत कम दिन होंगे जब सुचारू रूप से आप पानी वहां पर दे पाए। हॉस्पिटल है वहां पर, 150 बेड का हॉस्पिटल है, आपका एसडीएम का ऑफिस है वहां पर, महत्वपूर्ण दूसरे विभागों के दफ्तर हैं, डीएफओ का दफ्तर है, एक्सचेंज पीडब्ल्यू का दफ्तर है और अनेक और भी दफ्तर है, और पूरा बिजनेस सेंटर है पूरे इलाके का। उस एरिया के अंदर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं। 75 साल आजाद हुए हुए, अब 75वां साल आजादी का चला है, तो इसमें अगर ये हाल होने वाले हैं तो मुझे बताएं, जिन लोगों ने इस देश को आजाद करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, क्या ये दिन देखना पड़ रहा है कि हम पीने का पानी, जो मौलिक अधिकार है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसको भी हम प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इट इज द सैडेस्ट डे। इससे दुखद बात देश की आवाम के लिए नहीं हो सकती है, प्रदेश की आवाम के लिए नहीं हो सकती है, और मेरे चुनाव हलके के लिए इससे दुखद बात हो नहीं सकती है। मैं बाकियों से भी ये साझा किया हूं। आई एम अंडर द ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने संविधान की कसम खाई है। जिस दिन मैंने विधानसभा में अपना कार्यप्रणाली शुरू की थी, कार्यप्रणाली वहीं से शुरू हुई थी। हालांकि मेरा दायित्व नहीं बनता है, यह विभागों का बनता है, लेकिन क्योंकि मैंने उस संविधान को रक्षा करने का वो कसम खाई थी, तो मेरे पास आज कोई चारा नहीं है इस चारों को छोड़कर कि मैं जो उच्चतम अधिकारी यहां पर जो हिमाचल प्रदेश के, जिनको पानी का वितरण करना है, पानी की स्कीमें बनानी है, इंजीनियर इन चीफ संजीव कौल जी के दफ्तर के बाहर मैं बैठ गया हूं और मैंने उनको कह भी दिया था। हालांकि उनके फोन कॉल आए, एक्सीएन साहब के फोन कॉल आए, आपके एससी के साहब के फोन कॉल आए। मैंने सबको ये बहुत दो टुक शब्दों में कहा कि अब मैं बैठ जाऊंगा और उठूंगा तब जब आप पानी का प्रबंध करेंगे। नहीं तो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ क्या? आपने चिट्ठी लिखी, आप मिले इससे पहले भी? देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इनको परसों शाम को चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी भेजने का भी कारण क्या है कि जब एक छोटी सी बच्ची ने यह कहा कि मेरी मां बीमार है और मेरे घर में पीने का पानी नहीं है, और आप विधायक हैं, आप हमारे मां के पीने के पानी के बारे में क्या कर रहे हैं? अब मुझे आप बताएं, अब मैं उस छोटी सी बच्ची को क्या समझाऊं? मैं उसको ये तो बोल नहीं सकता कि भाई ये पानी देने की मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं तो उसको ये बोल सकता था कि नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपकी माता जी को पानी नहीं मिल पा रहा है, और जो भी मैं कर सकता हूं मैं आपके लिए करूंगा। और जब दिन भर और भी कुछ इस प्रकार के फोन आए, तब मैंने चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी को का मैंने उसको फॉरवर्ड की, जो हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं आईपीएच के विकास लाबरू जी को, उनको भी किया। उसके बाद मुझे फोन आने शुरू हुए। मुझे एससी जो आईपीएच के हैं माननीय वीरेंद्र ठाकुर जी, उनका फोन आया, एक्सीएन साहब का फोन आया, एसडीओ साहब का फोन आया, कईयों के फोन आए, लेकिन मैंने उनको कहा ये अब मैं सुन नहीं सकता उससे अधिक, और इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं है इस चारे को छोड़कर कि सरकार और आईपीएच विभाग की, जल शक्ति के विभाग की दिशा को बदलने के लिए मैं अपने जिस्म को पीड़ा में डाल सकता हूं। उससे अधिक क्या कर सकता हूं? मुझे बताएं आप। इन देना पानी ना देना वो इनकी मर्जी है, लेकिन देश, मैं इनको ये बताना चाहता हूं, मर्जी से कुछ और बातों पर चल सकता है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द पीपल, यू विल हैव टू प्रोवाइड इट।
द हाई कोर्ट हैज स्टेटेड इट सेवरल टाइम्स, कई दफा हाई कोर्ट ने कह दिया है। अगर आप हाई कोर्ट की भी परवाह नहीं करते हैं तो इससे दुखद बात नहीं हो सकती है। इस बात के लिए मैं यहां पर बैठा हूं। कब तक आप धरने पर बैठे रहेंगे? क्या आपको बातचीत के लिए बुलाया है, नहीं बुलाया है? देखिए, मैं कह नहीं सकता हूं कि मुझे कब तक बैठना है, लेकिन इतना क्लियर है कि जिस समय कोरोना की पहली लहर आई थी और शहर में जो काम करने वाला मजदूर है, जब उसने मुझे शिकायत की कि हमारे पास एक भी दाना खाने के लिए अन्न का नहीं है, मैं सारी रात सोचता रहा कि मैं मोर्चे पर बैठूं कि नहीं बैठूं। अब तो कोरोना का उस तरीके का दौर नहीं है, अब तो वो करना। उस समय भी मैं बैठ गया था और मैं बैठा रहा और 2 रात के लिए बैठा रहा। मैंने ये देखिए अपना स्लीपिंग बैग लाया है, जमीन पर मैं बैठ गया हूं। मैंने इनको इतला कर दिया था कि मैं ऐसा कदम उठाने वाला हूं और मैंने अब उठा दिया है कदम। यह मैं नहीं कह सकता हूं कि कितने दिन कितने समय के लिए मुझे करना है, यह इन पर निर्भर करता है कि वो करे। मैंने कहा है कि यह तो मैं भी जानता हूं, रातों रात वो पानी उपलब्ध नहीं हो सकता है। जो भी पाइपों आपको बदलनी है उसके लिए समय लगेगा, लेकिन मुझे बताएं पोर्टेबल पानी क्यों नहीं ये दे सकते हैं? जो आपका हॉस्पिटल है जो ठियोग का, क्या वहां पर पोर्टेबल पानी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है? क्या लोगों को पोर्टेबल पानी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है? यह इच्छा शक्ति का प्रश्न है। ये अगर ये इच्छा शक्ति इनमें नहीं है तो उस इच्छा शक्ति को पैदा करने के लिए मैं इस कदम को उठा रहा हूं। नेक्स्ट कदम क्या होगा मैं भी नहीं जानता। जो आपस में जो चर्चा करने के बाद कोई और रास्ता निकलता है जिसे और गंभीर कार्य करने की जरूरत पड़ती है तो वो करेंगे। जब वो मजदूरों का आंदोलन कन्नौर में हुआ, शोंगटन के मजदूरों में, तो 8वां दिन हो गया था अनशन पर। तो ऐसी नौबत ना आए कि हमें अनशन पर भी जाना पड़े, उसको भी करने के लिए तैयार है। अगर लोगों की ताकत के जरिए सड़कों पर मोर्चा लगाना पड़े उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन अभी हम विभाग को पूरा मौका देना चाहते हैं, वो हमें हल्के में ना ले, क्योंकि जब हम मन बना देते हैं दुनिया की कोई ताकत हमारे इस निर्णय को बदलने में क्या करते हैं वो सक्षम नहीं होगा। ठीक है, आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि आपने फेसबुक पे भी एक पोस्ट डाली थी, उस पर आपको बहुत सारी बातें कही थी, कुछ बातें ये भी निकल कर आई, अब तो चुनावी वर्ष है, इसको एक पॉलिटिकल स्टंट भी माना जा रहा है। देखिए, अगर ये पॉलिटिकल स्टंट होता तो मैं अपने पार्टी के झंडों को यहां पर ले आता और मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करता। मैं ना विभाग को एम्बैरेसिंग पोजीशन में डालना चाहता था, इसलिए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में ये जो तौर तरीका महात्मा गांधी ने इख्तियार किया उसको मैं इख्तियार कर रहा हूं। और ये आप ख्याल रखें, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं करता हूं। मेरा दृष्टिकोण है जनता की सेवा करना, और इसीलिए यह संविधान भी उस दृष्टिकोण से क्या कहते बनाया गया था। और मैं समझता हूं मैं किसी का जब मैं कार्य करता हूं भेदभाव नहीं करता हूं, और पीने के पानी के साथ तो भेदभाव किया ही नहीं जा सकता है। यह चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं है, यह सेवा के दृष्टिकोण से है, उस संविधान की रक्षा करने की दृष्टिकोण से है, और जो जीने का अधिकार लोगों का है जो बगैर पानी से संभव नहीं है, उस दृष्टिकोण से मैं सरकार और विभाग की दिशा को तब्दील करने के लिए यहां बैठा हूं। बदल पाऊंगा मैं कह नहीं सकता, ये इन्होंने तय करना है कि ये बदलना चाहेंगे कि नहीं बदलना चाहेंगे, ये खुद निर्णय ले। मैं तो यहां पर बैठ गया।